हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए। कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए करने के पीछे रीज़न क्या है, हमें डिस्कस एक्चुअल में इसमें डीएफए के मिनिमल डीएफए के या डीएफए के बारे में डिस्कशन करना चाहिए था, लेकिन हम स्टार्टिंग की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ एनएफए से स्टार्ट करना है। जब कभी आपको प्रॉब्लम आए मिनिमल डीएफए सोचने में तो आप एनएफए से स्टार्ट करिए, उस एनएफए को हम डायरेक्ट डीएफए में कन्वर्ट करेंगे और डीएफए में के बाद हम उसको मिनिमाइजेशन करने के बाद मिनिमल एफए बनाएंगे। गॉट इट। तो हम यही रीज़न कि अगर एनएफए हमने सीखा है तो एनएफए के बाद जस्ट हम कन्वर्जन सीखेंगे और कन्वर्जन के बाद हम मिनिमाइजेशन सीखेंगे। मतलब इसके बाद वाला जो आपका वीडियो आएगा वो रहेगा आपका किस पे, मिनिमाइजेशन पे। नाउ तो कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए के बारे में बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए इज कॉल्ड एज सबसेट कंस्ट्रक्शन। इसको अपन क्या बोलते हैं, सबसेट कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कैसे सबसेट कंस्ट्रक्शन बोलते हैं ये आपको एक एग्जांपल पे मिलेगा। कैसे, देखिए, अगर हमने एनएफए लिया और इसको हमने कन्वर्ट किया डीएफए में, तो एनएफए में अगर हमारे पास मान लीजिए कितनी स्टेट है, एन नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, एन नंबर ऑफ स्टेट्स है, और डीएफए में हमारे पास एम नंबर ऑफ स्टेट्स है। ठीक, तो कितना इसकी जो वैल्यू है, किसकी, एम की वैल्यू है, वो वेरी करेगी। मिनिमम 1 हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2 की पावर n। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नाउ अब मैं बात करूं इसमें, अगर आपके पास n स्टेट एनएफए है तो मिनिमम कितनी, मतलब मिनिमम मतलब बेस्ट केस डीएफए क्या होगा, एवरेज केस डीएफए क्या होगा और वर्स्ट केस डीएफए क्या होगा। अगर मैं एवरेज केस के बारे में बात करूं तो m इक्वल टू आपका क्या होगा, 1। ये आपका बेस्ट केस होगा, क्या होगा, बेस्ट केस। और अगर हम m की वैल्यू की बारे में बात करें, m की वैल्यू अगर आपकी 2 की पावर m से लेस देन है और 1 से बड़ी है तो ये आपका एवरेज केस मिलेगा। क्या मिलेगा, एवरेज केस। ठीक, अगर हम इसकी वैल्यू कितनी ले लें, m इक्वल टू 2 की पावर m ले लें, कितनी ले लें, 2 की पावर n, तो ये वर्स्ट केस होगा, वर्स्ट केस। अभी हम जब एनएफए से डीएफए कन्वर्ट करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको डीएफए में, तो उसको पहले एनएफए से बनाएंगे और एनएफए के बाद हम डीएफए में कन्वर्ट करेंगे। तो ये पॉइंट मैं आपको और एक्सप्लेन कर पाऊंगा सही से कि बेस्ट केस में कैसे 1 है, वर्स्ट एवरेज केस आपका कैसे 1 से बड़ा और 2 की पावर n से लगभग छोटा, मतलब कहने का मतलब ये कि बीच में रहेगा। और वर्स्ट केस में मैक्सिमम कितनी स्टेट बन सकती हैं, 2 की पावर n। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 3 स्टेट का अगर आपके पास एनएफए है तो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम कितनी स्टेट डीएफए में आ सकती हैं, 8। तो ये आपके लिए एक तरह से बोला जाए तो आइडिया हो गया कि सर अगर मैं 4 स्टेट एनएफए को कन्वर्ट करूं डीएफए में तो मैक्सिमम कितनी स्टेट बन सकती हैं, तो 2 की पावर 4 ही मैक्सिमम बन सकती हैं, उससे आगे स्टेट आपकी नहीं बनेगी। हाँ, ये जरूर है कि वो डीएफए है, लेकिन मिनिमल डीएफए में कितनी स्टेट बनेंगे तो मिनिमाइजेशन करने के बाद पता चलेगा आपको। गॉट इट। नाउ इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस पे एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये एल्गोरिथम और आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक, और जनरली इस एल्गोरिथम को करने का तरीका ये होता है कि पहले इस पे क्वेश्चन करें और क्वेश्चन करने के बाद इस पे एल्गोरिथम पे आते हैं। लेकिन थोड़ा सा एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन तो अपन को करना ही है इस पे, कम से कम इस पे 3 से 4 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए आ जाए। और इसके अलावा भी जब हम नेक्स्ट टॉपिक डीएफए स्टार्ट करेंगे तो वहाँ भी कुछ क्वेश्चंस में हम एनएफए बनाएंगे और उस एनएफए से डीएफए बनाएंगे और डीएफए को मिनिमाइज करेंगे। थोड़ा सा ये लॉन्ग प्रोसेस है तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है, धैर्य। ठीक, नाउ एल्गोरिथम, लेट m, कैपिटल M, Q यहाँ पे आपकी स्टेट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेट जो भी आप लेंगे, सिग्मा आपका इनपुट अल्फाबेट है, डेल्टा आपका ट्रांजिशन फंक्शन है, Q0 इनिशियल स्टेट है और F टोटल नंबर ऑफ फाइनल स्टेट है, बी द एनएफए। ये हमारे एनएफए के टपल्स हैं। गॉट इट। नाउ लेट m डैश इक्वल टू Q डैश मतलब नई स्टेट आएंगी, इनपुट अल्फाबेट वही रहेंगे, डेल्टा डैश आपका ट्रांजिशन फंक्शन हो गया और Q0 यहाँ पे इनिशियल स्टेट हो गई, Q0 डैश, एंड F डैश आपके टोटल फाइनल स्टेट, सेट ऑफ ऑल फाइनल स्टेट हैं, बी द डीएफए।
नाउ सबसे पहला पॉइंट इनिशियल स्टेट, ध्यान रखिएगा, नो चेंज इन द इनिशियल स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि NFA की जो इनिशियल स्टेट होगी सेम DFA की भी इनिशियल स्टेट होगी, मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना। अगर Q0 NFA में इनिशियल स्टेट है तो Q0 DFA में भी होगी। गॉट इट? नाउ सेकंड पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ डेल्टा डैश। ये वाला पॉइंट जो आपका है सेकंड पॉइंट, ये जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा स्मूथली। भी हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि ये क्या लिखा हुआ है, डेल्टा डैश Q, X। इसका मतलब ये है कि आप जब भी कभी करेंगे तो अगर अभी आपको नेक्स्ट ये डेल्टा डैश समझ में आएगा सही से जब अपन क्वेश्चन देखेंगे। उसमें क्या होता है, जैसे डेल्टा डैश Q, X, इसका मतलब Q यहाँ पे आपकी स्टेट हो गई और X आपका क्या हो गया, इनपुट अल्फाबेट। तो अगर हम कोई इनपुट अल्फाबेट देंगे तो कोई ना कोई नई स्टेट में जाएगा या सेट ऑफ नई स्टेट्स में जा सकता है। गॉट इट? नाउ तो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है थ्योरी का, स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेल्टा डैश। हमें डेल्टा डैश से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है विद द इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट जो आपने ली है, एंड कंटिन्यू फॉर एवरी न्यू स्टेट, एंड स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेल्टा डैश व्हेन एवर नो न्यू स्टेट अकर। तब हमें स्टार्ट करना है जब कोई नई स्टेट हमें ना मिले। और थर्ड पॉइंट है आपका फाइनल स्टेट। कैसे फाइनल स्टेट चुनेंगे? एवरी सबसेट विच कंटेन द फाइनल स्टेट इन NFA इज फाइनल स्टेट इन DFA। ये पॉइंट आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन कन्वर्ट करेंगे NFA से DFA में। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल और इस एल्गोरिथम को उस पर सॉल्व करके देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। नाउ हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल लेंगे जिसको हम कन्वर्ट करके देखेंगे NFA से DFA में। तो यह आपके सामने 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। मैं सबसे पहला एक एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा फर्स्ट, उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करना है और सेकंड और थर्ड खुद सॉल्व करना है, क्योंकि पहले वाले में ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये जो आपका दिया हुआ है दिस इज द डेल्टा, ये ट्रांजिशन डायग्राम कहलाता है, ट्रांजिशन फंक्शन कहलाता है। ट्रांजिशन डायग्राम इसका मैं बना के दिखा देता हूँ। अगर आपको कभी भी ट्रांजिशन डायग्राम दिया है तो उसकी ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं, अगर ट्रांजिशन टेबल दी हुई है तो ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं। इसमें कोई मतलब अंतर नहीं है, आप बिल्कुल इधर से उधर चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी NFA का ट्रांजिशन डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे Q0 आपकी इनिशियल स्टेट है एंड Q0, Q1 और Q2 दो आपके पास स्टेट है। 0 आने पे आप कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे भी हैं और Q1 पे भी हैं। 1 आने पे Q0 में Q2 पे गए। ठीक, नाउ Q1 में 0 आने पे Q2, Q1 में 0 आने पे Q2, Q1 में 1 आने पे Q0 Q2, मतलब आप इस पे भी जा रहे हैं और 1 आने पे कहाँ जा रहे हैं आप, Q0 में भी। ठीक, नाउ Q2 आपकी फाइनल स्टेट है। जब भी कभी ऐसे गोला लगा रहे NFA में तो वो स्टेट क्या कहलाएगी, आपकी फाइनल स्टेट कहलाएगी। और अगर ऐसे एरो लगी है तो वो स्टेट क्या कहलाएगी, आपकी इनिशियल स्टेट। तो Q2 को आप ऐसे फाइनल स्टेट कर सकते हैं। ठीक, नाउ Q2 में 0 आने पे Q1 एंड 1 आने पे Q0, ये आपका क्या बन गया, ट्रांजिशन डायग्राम। और ये क्या है, ट्रांजिशन टेबल। ध्यान रखिएगा, जो DFA है, DFA हो या NFA हो या मिनिमल DFA हो, इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ट्रांजिशन डायग्राम, दूसरा तरीका होता है ट्रांजिशन टेबल। तो इन दोनों में से आप बिल्कुल बना सकते हैं, बस ध्यान रखना है कुछ पॉइंट्स का। पहला पॉइंट क्या है, कभी भी जब भी आप देखेंगे इनिशियल स्टेट कौन सी स्टेट होगी, जहां पे ये एरो लगा हो। कोई जरूरी नहीं कि ऊपर से स्टार्ट हो सकता है कभी कभी क्वेश्चंस में बीच में भी दे सकते हैं वो। ठीक, लेकिन आपको इनिशियल स्टेट कैसे पहचानना है, एरो लगी हुई मिलेगी, इस टाइप से एरो लगी हुई क्वेश्चन में मिलेगी। और फाइनल स्टेट कैसे पहचानना है, तो आपको इसमें गोला बना रहेगा। किसमें बना रहेगा, फाइनल स्टेट में। गॉट इट? नाउ तो ये तो कहानी थी ट्रांजिशन डायग्राम से ट्रांजिशन टेबल, और ट्रांजिशन टेबल से आप ट्रांजिशन डायग्राम में बदल सकते हैं। गॉट इट? नाउ अब हम कन्वर्जन देखते हैं। क्या देखते हैं, कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कन्वर्जन इसका, इसलिए बहुत ध्यान से इसको आपको वीडियो को सुनना है। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप, क्या पहला स्टेप बताया था, ये NFA है आपका। अब हम यहाँ से DFA की प्रोसेस शुरू करेंगे। ठीक, तो कैसे स्टार्ट होगा, इनपुट अल्फाबेट सेम होंगे 0 और 1, इसको आप डेल्टा डैश बोल सकते हैं। नाउ इनिशियल स्टेट,
पहला पॉइंट आपको लिखवाया था एल्गोरिथम में कि NFA और DFA की दोनों की इनिशियल स्टेट क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो Q0 यहाँ भी इनिशियल स्टेट होगी। और उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखवाया था उसी के बाद डेल्टा कंस्ट्रक्शन में कि स्टार्ट द डेल्टा कंस्ट्रक्शन विथ इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना है और जब तक नई स्टेट आती जाए तब तक आपको कंटिन्यू रखना है। गॉट इट। नाउ Q0 में 0 आने पे इधर देखिए कहां पे गए हैं, Q0 Q1, ठीक। नाउ Q0 में 1 आने पे कहां है आप, Q2 पे। इधर देखिए क्या कोई नई स्टेट बनी, हाँ बनी। Q0 तो पहले स्टेट थी लेकिन अब एक नई स्टेट बनी है Q0 Q1 और एक और कौन सी स्टेट बनी है, Q2। तो इसको ऐसे लिख लीजिए Q0 Q1 एंड Q2, ये आपकी दो नई स्टेट बनी। अब जब आप यहां से देखना शुरू करेंगे तो अब देखिए Q0 Q1, ठीक। तो इधर देखिए Q0 में 0 आने पे वो जो यूनियन लगा हुआ था ना डेल्टा डैश कंस्ट्रक्शन में, वो यूनियन यही था कि Q0 में 0 आने पे Q0 Q1 यूनियन Q1 में 0 आने पे कहां जा रहे हैं, Q2। तो एक बार ऐसे मैं लिख देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। Q0 में 0 आने पर कहां गए हैं आप, Q0 Q1। नाउ इसके साथ Q1 स्टेट भी है, Q1 में 0 आने पर कहां गए हैं, Q2 में। इन दोनों स्टेट का यूनियन कर दीजिए। अगर इन दोनों स्टेट का यूनियन कर देंगे तो एक नया सेट बनेगा जिसका नाम रहेगा Q0 Q1 Q2। तो जब कभी आपको दोबारा करना पड़े तो ऐसे हाथ रखा करिए क्योंकि यहां पे दो स्टेट मिली हुई हैं, Q0 Q1 में 0 आने पर Q0 Q1 Q2 डायरेक्ट यूनियन हो जाएगा आपका। तो एक नई स्टेट बनेगी आपकी Q0 Q1 Q2। नाउ अगेन Q0 Q1 में 1 आने पे, ध्यान रखिएगा सेट है ये, सेट में वैल्यू रिपीट नहीं होती हैं। ओके। नाउ अगर मैं Q0 में 1 आने पर, Q1 में 1 आने पर, ठीक। Q0 में 1 आने पे आप ध्यान से देखेंगे ये भी यूनियन ही हो रही क्योंकि दोनों स्टेट यूनियन में है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, Q0 में 1 आने पे Q2 यूनियन Q1 में 1 आने पे Q0 Q2। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक नया सेट बनेगा आपका और उसको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए। तो क्या बनेगा, Q0 Q2, क्योंकि इन दोनों में Q2 सेम है तो दो बार रिपीट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं लिखिएगा कि Q0 Q2 सेट में वैल्यू रिपीट नहीं होती कभी भी, ध्यान रखिएगा। Q0 Q2 मत लिख दीजिएगा कि बोल दीजिए सर ये नई स्टेट बन गई, नहीं। अगर वैल्यू रिपीट हो रही तो उसको एक ही बार यूज करना है। नाउ तो अब ऐसे ही रखते चले जाइए और काम बनता जाएगा। Q0 Q1 में 1 आने पर Q0 Q2, तो यहां पे Q0 Q2 लिख सकते हैं। नाउ कोई नई स्टेट बनी, हाँ ये भी नई स्टेट है, ये भी नई स्टेट है क्योंकि यहां पे कहीं अभी नहीं आई है। तो नई स्टेट बनी है तो लिखते जाइए Q0 Q1 Q2 एंड नाउ Q0 Q2। ये दो आपकी नई स्टेट बनी तो जस्ट नीचे उतारते जाइए। अब नेक्स्ट चेक करना है Q2 में 0 आने पर, Q2 में 0 आने पे Q1 एंड 1 आने पे Q0। क्या कोई नई स्टेट बनी है, हाँ Q1 नाम से एक नई स्टेट बनी है क्योंकि यहां कहीं सिंगल Q1 नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। ये आप सब इनको सेट में भी रख सकते हैं, जैसे ये सेट होते हैं तो ये सेट में भी रख सकते हैं ऐसे। ये सेट है, ओके। नाउ Q1 एक नई स्टेट बनी तो एक Q1 आप नई स्टेट मेंशन कर सकते हैं। Q1, अब Q0 आपकी ऑलरेडी थी तो आपको Q0 यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ Q0 Q1 Q2 में क्या आने पे, 0 आने पे। Q0 Q1 Q2 में 0 आने पे चेक करिए, तीनों को मिलाना है। Q0 Q1 Q2 Q1, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, Q0 Q1 Q2 डायरेक्ट बोल दूं क्योंकि यहां Q1 एक बार दो रिपीट हो रहा है तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, Q0 Q1 Q2। नाउ Q0 Q1 Q2 में 1 आने पर Q2 Q0 दो बार Q0 रिपीट हुआ है, दो बार Q2 रिपीट हुआ है तो एक ही बार लिखिए। क्या लिखेंगे, Q0 Q2। क्या कोई नई स्टेट बनी, चेक करिए। Q0 Q1 Q2 पहले से बनी हुई है, Q0 Q2 आपकी ऑलरेडी बनी हुई है तो नई स्टेट यहां नहीं बनी तो नहीं लिखेंगे, ओके। नाउ
Q0 Q2, Q0 Q2 में 0 आने पर, Q0 Q2 में 0 आने पे Q0 Q1 यूनियन Q1, इन दोनों को बस अब देखना है। तो ये क्या बन जाएगी स्टेट? Q0 Q1। ठीक, नाउ Q0 Q2 में 1 आने पर Q2 Q0 यूनियन करेंगे तो Q0 Q2, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखें। नाउ तो क्या नई स्टेट बनी? चेक करें। नहीं, Q0 Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, Q0 Q2 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। नाउ Q1 की बारी आई, Q1 में 0 आने पे Q2 एंड 1 आने पे Q0 Q2। गॉट इट? क्या नई स्टेट बनी? नहीं बनी, क्योंकि ऑलरेडी Q2 है और Q0 Q2 भी आपकी ऑलरेडी बनी हुई है। तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कैसे कंस्ट्रक्शन किए। अब ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट क्या था? डेल्टा कंस्ट्रक्शन। कोई नई स्टेट नहीं बनी तो स्टॉप द कंस्ट्रक्शन। अब थर्ड पॉइंट आता है फाइनल स्टेट चूज करने का। क्या स्टेट चूज करने का? फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट कैसे चूज करेंगे? यहां देखिए, NFA में Q2 फाइनल स्टेट है, तो DFA में जहां जहां Q2 आया है, जिस जिस सबसेट में या सेट में Q2 आया है वो फाइनल स्टेट बनेगी। तो कहां कहां आया है? ये फाइनल स्टेट बनेगी, ये फाइनल स्टेट बनेगा, ये बनेगा, मतलब इसके अंदर 3 फाइनल स्टेट बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन है। अब आपको ये सेकंड नंबर क्वेश्चन ट्राई करना है, थर्ड नंबर क्वेश्चन ट्राई करना है, और उसके बाद आप NFA से DFA कन्वर्जन सीख जाएंगे। तो वीडियो पॉज करके आपको सेकंड और थर्ड के बारे में करना है। नाउ लेट्स सॉल्व सेकंड प्रॉब्लम। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हुई थी पहले वाले में, तो अब हम सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम को, ठीक, सेकंड प्रॉब्लम हमारी क्या है? डेल्टा Q0 Q1 Q2। अगर हम सेकंड प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो इसका फिर से बनाइए। ये डेल्टा है, ये 0,1 है। नाउ Q0 आपकी इनिशियल स्टेट। ओके, नाउ हमेशा इनिशियल स्टेट से शुरू करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको प्रीवियस एग्जांपल क्लियर नहीं हुआ है तो इस सेकंड एग्जांपल में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नाउ फिर से Q0 में 0 आने पे Q0 इनिशियल स्टेट दोनों की सेम होती है, एंड 1 आने पे Q1 Q2, 1 आने पे Q1 Q2। नाउ क्या नई स्टेट बनी? हाँ, ऊपर नई स्टेट कौन सी बनी है आपकी? Q1 Q2। तो Q1 Q2 लिख दीजिए। फिर चेक करिए, Q1 Q2 में 0 आने पे, Q0 तो ऑलरेडी बनी हुई थी, Q1 Q2 में 0 आने पे Q2 Q2 Q0, अगर इसका यूनियन करेंगे तो क्या बनेगा? Q0 Q2। नाउ Q1 Q2 में 1 आने पे Q0 Q1 5, ये 5 कहलाता है। 5 मतलब Q2 से 1 का ट्रांजिशन नहीं रहा होगा, किसमें? NFA में। तो अगर इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या बनेगा? Q0 Q1 यूनियन, तो Q0 Q1 ही निकलेगा। Q0 Q1। क्या कोई नई स्टेट बनी? हाँ, 2 नई स्टेट बनी, एक आपकी Q0 Q2 बनी, एक आपकी Q0 Q1 बनी। तो दोनों को आपको लिख लेना है। नाउ Q0 Q2, Q0 में 0 आने पे Q0 में 0 आने पे Q0, Q2 में 0 आने पे Q2 Q0, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या बनेगा? Q0 Q2। नाउ Q0 Q2 में 1 आने पे क्या बनेगा? Q1 Q2 यूनियन 5, मतलब डैश, तो क्या निकल के आएगा? Q1 Q2। नाउ ये तो था Q0 Q2 के लिए। ऊपर चेक करिए क्या कोई नई स्टेट बनी? Q0 Q2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, Q1 Q2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो नई स्टेट नहीं बनी, तो नहीं लिखेंगे। नाउ Q0 Q1 में 0 आने पर Q0 Q2। नाउ Q0 Q1 में 1 आने पे Q1 Q2 यूनियन Q0 Q1 करेंगे तो कौन सी स्टेट बनेगी? Q0 Q1 Q2। Q0 Q1 Q2। क्या कोई नई स्टेट बनी? हाँ, नई स्टेट बनी आपकी Q0 Q1 Q2। ठीक, नाउ अब Q0 Q1 Q2 में चेक करिए, मतलब तीनों में चेक करिए। Q0 Q2 Q2 Q0, तो कौन सी स्टेट बनेगी? Q0 Q2। ठीक, रिपीट नहीं करना, ध्यान रखिएगा, जो रिपीटेड इसमें दिख रहे हैं। Q0 Q1 Q2 में 1 आने पे Q1 Q2 Q0 Q1 यूनियन करेंगे तो क्या बनेगा? ये तो 5 ही है। Q0 Q1 Q2, ये आपका बनेगा। ओके, नाउ
क्या कोई नई स्टेट बनी? नहीं बनी। अगर कोई नई स्टेट नहीं बनी तो स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेल्टा डैश, वहीं पे आपको स्टॉप कर देना है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है अब आपका कि इसको अपन को चेक करना है। क्या चेक करना है? फाइनल स्टेट कौन कौन सी है। तो देखिए इधर इस बार यहाँ पे Q1 आपकी फाइनल स्टेट है। क्या है? Q1 फाइनल स्टेट है। अगर Q1 फाइनल स्टेट है तो आपके इसमें से देखना है कि Q1 कहाँ कहाँ आया है। तो Q1 कहाँ है? यहाँ, तो ये फाइनल स्टेट है। नेक्स्ट Q1 आपका यहाँ, तो ये फाइनल स्टेट है। नेक्स्ट Q1 आपका यहाँ, तो ये फाइनल स्टेट। ठीक, अब इसी वाले क्वेश्चन में मैं आपको, ये तो ट्रांजिशन टेबल हो गया। अगर इसका हमें ट्रांजिशन डायग्राम बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक, ये भी क्वेश्चन उठता है आपका, जो मैं प्रीवियस एग्जांपल में नहीं दिया, इस एग्जांपल में देने जा रहा हूं कि अगर ट्रांजिशन टेबल आपकी डीएफए की कंप्लीट बन चुकी है तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? किसमें? ट्रांजिशन डायग्राम में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए यहां पे इनिशियल स्टेट हो जाएगी Q0, ठीक, एक नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी Q1 Q2, इसके बाद नेक्स्ट स्टेट है आपकी Q0 Q2, इसके बाद Q0 Q1 एंड Q0 Q1 Q2, ये स्टेट है। इसमें फाइनल स्टेट के बारे में बात करें तो Q1 Q2 फाइनल स्टेट है, Q0 Q1 फाइनल स्टेट है और Q0 Q1 Q2 ये भी फाइनल स्टेट है। अब स्टार्ट करते हैं Q0 से। Q0 में 0 आने पे Q0 में ही रहेंगे। डीएफए में हर इनपुट का, यहाँ जितनी भी इनपुट है सबका ट्रांजिशन होगा। अगर मान लीजिए कभी डीएफए में डैश छूट जाता है, अगर डैश छूट जाता है तो डमी स्टेट आती है। अभी ये डमी स्टेट क्या होती है? डेड स्टेट, डमी स्टेट को डेड स्टेट भी बोलते हैं। वो मैं आपको जब डीएफए की थ्योरी होगी तो क्लियर करूंगा। कब एनएफए से जब कब अपना डमी स्टेट ऐड करेंगे, ये क्वेश्चन उठता है। तो अपन तब करेंगे जब आप एनएफए से डीएफए कन्वर्ट करें और डीएफए में कोई अगर ट्रांजिशन छूट जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डैश हो जाता है किस स्टेट में? Q0 Q1 में। तो Q0 Q1 में 1 आने पे आप कहाँ जाते? डमी स्टेट में जाते। ठीक है, तो कब डमी स्टेट जोड़ना है? सर हमें नहीं पता कब हमें जोड़ना है। तो तब जोड़ना है जब आप एनएफए से डीएफए कन्वर्ट करें और अगर कोई भी ट्रांजिशन, किसी भी स्टेट का ट्रांजिशन अगर आपका लेफ्ट हो जाता है तब आप क्या जोड़ेंगे? वहां पे डमी स्टेट जोड़ेंगे। किसके लिए? उस ट्रांजिशन के लिए। और डमी स्टेट के ऊपर भी जितने भी इनपुट होंगे वो सारे के लूप लगाने होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको डेड स्टेट में बताऊंगा जब मैं डीएफए के बारे में डिस्कशन करूंगा। अभी तो सिर्फ इसका ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनाया जाता है वो बता रहा हूं मैं। Q0 में 0 आने पे Q0 में रहेंगे, 1 आने पे Q1 Q2 में जाएंगे। नाउ Q1 Q2 में 0 आने पे Q0 Q2 में जाएंगे एंड 1 आने पे Q0 Q1 में जाएंगे। ठीक, Q0 Q2 में 0 आने पर Q0 Q2 में रहेंगे एंड 1 आने पे Q1 Q2 में जाएंगे। नाउ Q0 Q1 में 0 आने पे Q0 Q2 में जाएंगे। Q0 Q1 में 1 आने पे Q0 Q1 Q2 में जाएंगे। नाउ Q0 Q1 Q2 में 0 आने पे Q0 Q2 एंड 1 आने पे Q0 Q1 Q2। ये आपका ट्रांजिशन टेबल से ट्रांजिशन डायग्राम बन गया। किसका ट्रांजिशन डायग्राम? डीएफए का। मतलब आपने एनएफए का ट्रांजिशन डायग्राम बनाया होगा, उससे टेबल बनाई होगी, फिर उसको कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद आपका क्या बन गया? ये ट्रांजिशन डायग्राम किसके लिए बन गया? डीएफए के लिए। गॉट इट? तो ये एक पूरी प्रोसीजर आपको समझ में आ गई। अभी जो मैंने यहाँ पे डमी स्टेट का कॉन्सेप्ट जोड़ा है, ये डमी स्टेट कॉन्सेप्ट आपको आगे क्लियर होगा। मैं आगे और अच्छे से बताऊंगा कि कैसे डैश छूटेगा तो हमें डमी स्टेट इसमें ऐड करना है। ठीक, ध्यान रखिए, अगर नेक्स्ट एग्जांपल में डमी स्टेट आता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट एग्जांपल में फिर कहीं ना कहीं तो आपका आ ही जाएगा। बस एक पॉइंट इसमें यह याद रखना है कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये यहां पे डैश छूट जाता, कहां पे? Q0 Q1 Q2 में, डीएफए में। तो उस केस में ऐसा क्यों करते हैं? ये भी क्वेश्चन उठता है, सर ऐसा करते क्यों है? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि डीएफए जो है वो कंप्लीट सिस्टम होता है। मतलब उसमें वैलिड एज वेल एज इनवैलिड दोनों तरह के इनपुट प्रोसीड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है आपके एनएफए में इनवैलिड इनपुट को टेक केयर करने की जरूरत नहीं है, बट डीएफए में वैलिड इनपुट को भी टेक केयर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, वैलिड के साथ साथ इनवैलिड भी डीएफए में टेक केयर होंगे। यही वजह है कि उसको कंप्लीट सिस्टम बनाने के लिए डेड स्टेट जोड़ा जाता है। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर अगर मिनिमाइज करेंगे तो उससे हटा देंगे। नहीं, मिनिमाइजेशन में आप बाकी जितनी भी स्टेट हैं वो सब हटा सकते हैं, लेकिन कौन सी स्टेट नहीं हटा सकते हैं? डेड स्टेट। डेड स्टेट नॉन प्रोडक्टिव स्टेट है,
बट सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए आपको डेड स्टेट जोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जोड़ते हैं तो आप जो इनवैलिड इनपुट देंगे, इनवैलिड इनपुट देना मतलब यहां वोल्टेज है, वो वोल्टेज कहां जाएगा? यही रीजन है कि जब आप डिटर्मिनिस्टिक में इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां आपको सिस्टम को कंप्लीट बनाना होता है, और सिस्टम को कंप्लीट बनाने के लिए डेड स्टेट कॉन्सेप्ट आया है। वो कब के लिए यूज होता है? जब किसी का ट्रांजिशन छूट जाता है। तो सर ट्रांजिशन छूट जाता है तो हम ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि डीएफए की जो डिफिनीशन होती है उस डिफिनीशन में ये वर्ड यूज किया जाता है कि जितने भी आपके पास इनपुट सिंबल हैं उन सारे इनपुट सिंबल का हर स्टेट से ट्रांजिशन होना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, चाहिए ही चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो फिर एनएफए में बन जाएगा, और वहां एक स्टेट से एक इनपुट का एक ही ट्रांजिशन मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेंगे। गॉट इट? नाउ ये सारे पॉइंट आपके अभी थ्योरी के रूप में मिलेंगे, जिससे आपको डीएफए बनाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अभी तो जस्ट आप इसका कन्वर्जन लर्न करिए, जितना ज्यादा हो सके इसका कन्वर्ट करने का तरीका कि मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं। नाउ अब हम जो आपके सामने थर्ड क्वेश्चन ये लिखा हुआ है इसको बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को फिर से वीडियो पॉज करना है और थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। पहले खुद सॉल्व करिए और फिर आंसर मिलाइए, कैसे करना है, कहां गलती हो रही है उस चीज को आप इसमें देखिए। ठीक, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप तुरंत मुझे पिंग करिए, जिससे मैं इस प्रॉब्लम को आपको ले पाऊँ। आपको मतलब 1 to 1 इस प्रॉब्लम को भी हम ले सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो। ठीक, नाउ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 ये इसको हटा देते हैं क्योंकि अब ये सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम था। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से अगेन ये एनएफए है आपका। अगर हम इसका डीएफए बनाएं, सेम 0 और 1 इनपुट वही रहेगा। इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करिए Q0। ठीक, Q0 में 0 आने पे Q0, 1 आने पे Q1 Q2, ये आ गया। बस इतना से स्टार्टिंग वाला पार्ट रख लिया करिए एनएफए का, वो पूरा आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्या कोई नई स्टेट बनी? ऊपर देखिए, उधर, इधर नहीं देखना है, उधर देखना है। हाँ नई स्टेट बनी, हाँ नई स्टेट बनी Q1 Q2। अगर आपकी नई स्टेट बनी है Q1 Q2 तो अब आप कहां देखिए, यहां Q1 Q2 में 0 आने पे, इधर देखिए, ऐसे ऐसे करिए पॉइंट, Q1 Q2, Q1 Q2 में 0 आने पे कहां जा रहे हैं? Q2 यूनियन Q0 Q1। तो ये क्या बन जाएगा? Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2 बन जाएगा। नाउ 1 आने पे, Q1 में 1 आने पे डैश मतलब फाइ, कोई ट्रांजिशन नहीं है। Q2 में 1 आने पे Q2। तो अगर इन दोनों का आप यूनियन करते हैं तो क्या बनेगा? Q2। तो क्या कोई नई स्टेट बनी? हाँ, ये दोनों नई स्टेट हैं, Q0 Q1 Q2 एंड Q2। नाउ अगेन Q0 Q1 Q2, फिर से तीनों का, इस बार तीनों को मिलाएंगे। Q0 Q1 Q2 में 0 आने पे तीनों का यूनियन कर दो, Q0 यूनियन Q2 यूनियन Q0 Q1। तो क्या बन जाएगा? Q0 Q1 Q2। नाउ Q0 Q1 Q2 में 1 आने पर Q1 Q2 डैश यूनियन Q2, तो Q1 Q2 वापस से आ जाएगा। बस आपको रिपीट नहीं करना है, ध्यान रखना है। ठीक, क्या कोई नई स्टेट बनी? हाँ नहीं बनी, क्योंकि Q0 Q1 Q2 यहां ऑलरेडी है और Q1 Q2 आपका यहां भी ऑलरेडी है। नाउ Q2 के लिए चेक करेंगे, Q2 में 0 आने पे Q0 Q1 एंड 1 आने पे Q2। क्या कोई नई स्टेट बनी? यस, नई स्टेट आपकी क्या आई है? Q0 Q1, इसके पहले कहीं नहीं आई, तो Q0 Q1 फिर से उतार देंगे। तब तक करते जाएंगे जब तक नई स्टेट बनती जाएगी। Q0 Q1 के लिए चेक करिए, Q0 Q1 में 0 आने पे Q0 Q2 एंड 1 आने पे Q0 Q1 में Q1 Q2 डैश, तो Q1 Q2 ये यूनियन करेंगे तो Q1 Q2 ही आएगा। क्या कोई नई स्टेट बनी? Q0 Q2 यहां पे कहीं थी? नहीं, अगर नहीं थी तो Q0 Q2 स्टेट यहां लिखेंगे, Q1 Q2 आपका ऑलरेडी है, तो Q0 Q2 आपकी नई स्टेट आई। Q0 Q2 में 0 आने पे Q0 Q1, तो क्या बन जाएगा? ये Q0 Q1 बन जाएगा। ठीक, क्योंकि Q0 दो बार रिपीट नहीं करना। नाउ Q0 Q2 में 1 आने पे Q1 Q2 यूनियन Q2, तो क्या बन जाएगा? ये Q1 Q2। क्या कोई नई स्टेट बनी? Q0 Q1 ऑलरेडी बन चुकी है
और Q1 Q2 आपकी ऑलरेडी बन चुकी है। तो अब कोई नई स्टेट अगर नहीं अकर हुई तो स्टॉप द कंस्ट्रक्शन, यहीं पे कंस्ट्रक्शन रोक देंगे और उसके बाद आप चूज़ क्या करेंगे, फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट कैसे चूज़ करेंगे, Q2 यहाँ पे फाइनल स्टेट है, तो जहाँ जहाँ Q2 आया होगा वो सब फाइनल स्टेट। ये भी फाइनल स्टेट है, ये भी है, ये है ही है और ये भी है, 4 फाइनल स्टेट यहाँ पे है। ठीक, जहाँ जहाँ जिस सेट में आपको Q2 लगे वो फाइनल स्टेट है। नाउ ये बन गया आपका DFA। दिस इज नॉट अ मिनिमल DFA, ध्यान रखिएगा ये मिनिमल DFA नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे वो हम मिनिमाइजेशन लेंगे। मान लीजिए सर क्या ये मेरा मिनिमल DFA बना, नहीं बना, तो इसी को अब हम मिनिमाइज करना सीखेंगे, जिससे जो हमारा टारगेट है अगला मिनिमल DFA बनाना, वो हमारा टारगेट अचीव हो सके। नाउ प्रीवियस हमने देखा कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA। क्या देखा, कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA। हमने जब DFA कन्वर्ट किया तो वो मिनिमल DFA नहीं था, मिनिमल DFA नहीं था। आगे एक टॉपिक आएगा जब मैं आपको DFA पढ़ा डालूंगा, उसके बाद जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका मिनिमाइजेशन ऑफ DFA, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ थ्योरी। अभी हमें मिनिमल DFA क्रिएट करना है, मतलब मिनिमल DFA क्रिएट करना, तो उसके लिए हमें कुछ मेथड चाहिए जिससे हम उसका मिनिमाइजेशन कर सकें। तो ध्यान रखिए, मिनिमल FA बनाने के लिए, मिनिमल FA बनाने का जो तरीका है मैंने बताया है कि NFA से स्टार्ट करना है, फिर उसका DFA बनाना है। तो मैंने पहले NFA सिखाया है आपको, NFA के बाद हम लोगों ने DFA सीखा, और DFA के बाद अब हम मिनिमाइजेशन करने के बाद मिनिमल FA ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ मैं ये 4 क्वेश्चन ले रहा हूँ, इन 4 क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके मिनिमाइज करेंगे। ये ऑलरेडी DFA बने हुए हैं, ठीक, और इनको हम मिनिमाइजेशन करना सीखेंगे। मिनिमाइजेशन की जो आपकी मेथड होती हैं वो 2 मेथड होती हैं। पहली मेथड होती है मिनिमाइजेशन की टेबल फिलिंग मेथड, थोड़ी सी बड़ी होती है टेबल फिलिंग मेथड, इस वजह से उसको ज़्यादा पढ़ते नहीं है, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए जनरली इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा काम करना है, जिस पे हमें आगे जब सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, वो है स्टेट इक्विवेलेंस मेथड। ध्यान रखिएगा, एक वर्ड ध्यान रखिएगा, मिनिमाइजेशन की कोई एल्गोरिथम नहीं होती है। There is no algorithm for minimization of DFA. No, only ये जो मेथड होती है जो आप ये पढ़ रहे हैं स्टेट इक्विवेलेंस मेथड, इससे आप इक्वल स्टेट फाइंड करते हैं। होता क्या है, अभी आगे हम थ्योरी पढ़ेंगे, हमारी 3 तरह की स्टेट होती हैं जो नॉन प्रोडक्टिव स्टेट कहलाती हैं। पहली स्टेट होती है आपकी डेड स्टेट, दूसरी स्टेट होती है अनरिचुअल स्टेट, और तीसरी स्टेट होती है आपकी इक्वल स्टेट। इनके बारे में अगले वीडियो में डिटेल में आके हम बात करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब आपका DFA बनता है तो DFA के अंदर इन तीनों स्टेट की प्रेजेंस होती है। किन किन की होती है, इक्वल स्टेट, डेड स्टेट और अनरिचुअल स्टेट। अब अनरिचुअल स्टेट किसको बोलते हैं, डेड स्टेट के बारे में थोड़ा सा तो बात कर चुके हैं अपन, वो डिटेल में बात करेंगे। और एक इक्वल स्टेट, तो होता क्या है कि आप उसमें से ही 2 चीज़ें, डेड स्टेट तो आप कभी रिमूव कर ही नहीं सकते, तो डेड स्टेट मतलब नॉन प्रोडक्टिव होने के बाद भी हमें उसको रखना है, क्योंकि हमें कंप्लीट सिस्टम बनाना है। गॉट इट। नाउ रही बात अनरिचुअल स्टेट की, तो अनरिचुअल स्टेट का रिमूवल बहुत आसान होता है। अगर आप किसी स्टेट में इनिशियल स्टेट से नहीं पहुंच पाते हैं तो ऐसी स्टेट अनरिचुअल स्टेट कहलाती है। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट स्टेट जो होती है वो होती है इक्वल स्टेट। तो इक्वल स्टेट पहचानने के लिए 2 मेथड दी गई हैं। पहली मेथड होती है टेबल फिलिंग मेथड और दूसरी मेथड होती है स्टेट इक्विवेलेंस मेथड। नाउ ये 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके, इनको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। पहला एग्जाम्पल मैं सॉल्व करूंगा, मेरे पहला एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद जो मैंने ट्रिक बताई है उसको इस्तेमाल करते हुए सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है, तभी आप सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में या बहुत से टीचर डायरेक्ट मिनिमल DFA ड्रॉ करना सिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है, आप कई बार नहीं सोच पाते हैं, इसलिए उसका मैंने ये रास्ता निकाला कि सबसे पहले आप NFA सोचिए, NFA को आप ड्रॉ करिए, NFA को ड्रॉ करने के बाद आप उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करिए। गॉट इट। ये बात आपको विशेषता ध्यान रखनी है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए पहले क्वेश्चन में, तो पहले क्वेश्चन में मिनिमाइज करना शुरू करेंगे, इसको पाई 0 से स्टार्ट करेंगे। पाई 0 क्लास कहलाती है, इसका मतलब होता है 0 इक्विवेलेंस क्लास। इसका मतलब क्या होता है, 0 इक्विवेलेंस क्लास। तो इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें वो स्टेट रखेंगे जैसे फाइनल स्टेट, तो फाइनल स्टेट को अलग और नॉन फाइनल स्टेट को अलग। तो यहाँ नॉन फाइनल स्टेट कौन सी है,
ए और सी आपकी नॉन फाइनल स्टेट है, तो इनको आप एक अलग जगह रखेंगे, और बी आपकी फाइनल स्टेट है। मतलब पहला जो सेट बनेगा उसमें फाइनल स्टेट एक तरफ और नॉन फाइनल स्टेट एक सेट में, मतलब दोनों अलग अलग। कहने का मतलब ये हुआ कि बी को आप एक अलग सेट में डालिए और ए कॉमा सी को एक अलग सेट में डालिए। गॉट इट? दिस इज अ पाई जीरो क्लास, जीरो इक्विवेलेंस क्लास। फिर से एक बार देखिए, जीरो इक्विवेलेंस क्लास में क्या करेंगे, जो भी आपकी फाइनल स्टेट होंगी उनको एक सेट में, और जो नॉन फाइनल स्टेट होंगी उनको एक सेट में, ऐसा करेंगे। नाउ अब बात करते हैं पाई वन। तो पाई वन निकाल, ये तो ऑलरेडी सिंगल है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को चेक करते हैं, इन दोनों ए और सी को चेक करते हैं, क्या ये एक साथ नीचे रह सकते हैं। तो अगर मैं पाई वन इक्विवेलेंस क्लास बोलूं तो बी सिंगल बी में चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ए और सी के बारे में चेक करने की जरूरत है कि क्या ए के साथ सी रहेगा। अगर रहेगा तो रख देंगे, और अगर दो इक्विवेलेंस क्लास एक जैसी हो जाए तो बोल देंगे कि मिनिमाइज हो गया है। ये पॉइंट आपको करने के बाद समझ में आ जाएगा। नाउ कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहला ए में क्या आने पे, स्मॉल ए आने पे। नाउ सी में भी सेम फंडा, ए आने पे। ए में स्मॉल ए आने पे कहाँ जा रहे हैं, ए पे रह रहे हैं, तो यहाँ ए लिख लीजिए। ठीक। सी, कैपिटल सी में स्मॉल ए आने पे कहाँ रह रहे हैं आप, सी में रह रहे हैं, ए और सी। अब क्या चेक करना है, ये जब ट्रांजिशन हो जाए, इस ट्रांजिशन के बाद आपको ये चेक करना है कि क्या ए और सी ऊपर इस वाले में देखना है सेम सेट में बिलोंग कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, देखिए कर रहे हैं ना। अगर सेम सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट में देखिए बी आने पे, ए में बी आने पे और सी में बी आने पे। अगर मैं ए में बी आने पे बात करूं तो ए में बी आने पे कहां जा रहे हैं आप, कैपिटल बी में जा रहे हैं, और सी में बी आने पे कहां जा रहे हैं, सी में बी आने पे कैपिटल बी पे जा रहे हैं। बी भी सेम सेट को बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के साथ सी रहेगा। ए के साथ क्या रहेगा आपका, सी। एक बार और फिर से देख लीजिए, क्या क्या चेक किए कि क्या ए के साथ सी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हमने चेक किया। कैसे चेक किया, कैपिटल ए में स्मॉल ए आने पे फिर से ए में रहे, और सी में ए आने पे सी पे रहे। ठीक, तो ए और सी क्या सेम सेट में बिलोंग कर, जस्ट अगर पाई वन निकालिए तो जीरो में देखिए, अगर पाई वन पाई टू निकालने जा रहे हैं तो फिर पाई वन में, जस्ट एस उसके ऊपर वाला देखना होता है। गॉट इट? नाउ अब ये चेक करिए क्या कुछ डिफरेंस इसमें नहीं आया है कि नहीं आया, नहीं आया है। ये दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब अगर आपकी दो क्लास लगातार एक जैसी आ जाए तो वहीं पे स्टॉप कर देना है और बोल देना है कि क्या हो गया, मिनिमाइजेशन हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी ए और सी जो स्टेट है वो दोनों इक्वल स्टेट है, मतलब उन दोनों का एक जैसा बिहेव है। तो नेक्स्ट अगर इसकी मशीन बनाए मिनिमाइज करने के लिए तो इनिशियल स्टेट आपकी क्या थी, ए और सी, तो उसको एक साथ रख लीजिए, और आपकी एक स्टेट बी है तो बी को रख लीजिए। ठीक, अब इसमें सिंबल आने पे तो ए और सी में, सिंगल ए आने पे आप ए में रह रहे हो, और अगर आप सी में भी जा रहे हो तो सी में भी रह रहे हो, तो मतलब ए आने पे तो आप यहीं रहेंगे। नाउ अगर टेस्ट करते हैं बी आने पे, ए और सी दोनों में बी आने पे कहां जा रहे हो आप, बी पे जा रहे हो, और बी में बी जाने पे बी पे है, ये फाइनल स्टेट है। और ए आने पे कहां जा रहे हो, सी पे, तो सी मतलब क्या है, ये सेट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मिनिमाइजेशन करना है। अब आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है। मैं लगातार इसको सॉल्व करूंगा, लेकिन आपको वीडियो पॉज करना और फिर आंसर मिलाना है। अगर कहीं गलती हो रही है तो वो चेक करना है। नाउ टेक सेकेंड एग्जाम्पल, तो इसके बाद अपन मिटाएंगे, पहले सेकेंड एग्जाम्पल टेक करते हैं। ठीक, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसका आंसर की बात करें। इसमें फिर से वही सेट बनाएंगे, पाई जीरो सेट। तो पाई जीरो सेट की बात करें तो सबसे पहले इसमें ए है फाइनल स्टेट, तो फाइनल स्टेट अलग। नाउ जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट हैं उनको एक सेट में रखिए। कौन कौन सी नॉन फाइनल स्टेट हैं, बी, सी, डी। दिस इज अ जीरो इक्विवेलेंस क्लास। क्या हो गया, ये जीरो इक्विवेलेंस क्लास हो गया। नाउ अगर मैं पाई वन निकालूं तो, अगर मैं पाई वन निकालूंगा तो ए को आप वैसे ही रखिए क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगल है। नाउ टेस्ट, क्या बी के साथ सी रहेगा, क्या बी के साथ डी रहेगा, ऐसे टेस्ट करते हुए चले जाइए। सबसे पहले बी में
कैपिटल बी में ए आने पे एंड सी पे ए आने पे। कैपिटल बी में ए आने पे आप डी में जा रहे हैं और सी में ए आने पे कहां जा रहे हैं, डी पे। क्या डी डी सेम सेट को बिलोंग कर रहा है, ऊपर देखना है पाई जीरो में, हाँ कर रहा है, अभी सेम सेट में ही है। नाउ बी में बी आने पे और कैपिटल सी में बी आने पे, बी में बी आने पे कहां जा रहे हैं, कैपिटल बी में बी आने पे आप ए में जा रहे हैं एंड सी में बी जाने पे कहां जा रहे हैं आप, कैपिटल ए में जा रहे हैं। तो कैपिटल ए भी सेम सेट को बिलोंग कर रहा है, एक ही तो है ये, एक सेट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि बी के साथ क्या रहेगा, सी आपका रहेगा। नाउ अब हमें चेक करना है कि क्या बी के साथ डी रहेगा। तो अगेन बी में ए आने पे एंड डी पे ए आने पे, बी में ए आने पे, बी में ए आने पे डी में एंड डी पे ए आने पे बी पे, क्या बी डी सेम सेट को बिलोंग कर रहा है ऊपर, हाँ कर रहा है, तो आगे फिर से बढ़ जाइए। अगर नहीं करता तो हम आगे निकालने नहीं जाते, कर रहा है इसलिए आगे भी चेक कर लेते हैं। बी में बी आने पे और डी में बी आने पे, बी में बी आने पे, बी में बी आने पे कहां जा रहे हैं आप, ए पे जा रहे हैं और डी में बी आने पे कहां जा रहे हैं आप, डी पे जा रहे हैं। इस बार आप ध्यान से देखिए, इस बार क्या सेट आ रहा है, ए और डी। ऊपर देखिए ए यहां सेट को, इस सेट को बिलोंग कर रहा है और डी इस सेट को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी के साथ डी नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि जब हम बी में बी आने पे और डी में बी आने पे चेक किए तो दोनों जो सिंबल आए, आपकी जो स्टेट आई, वो दोनों अलग अलग स्टेट को, अलग अलग सेट को बिलोंग करती हैं। इसका मतलब कि डी साथ में नहीं रहेगा। तो डी साथ में नहीं रहेगा तो सिंगल रहेगा, डी साथ में नहीं रहेगा तो सिंगल रहेगा। लेकिन अभी हमें यहां रुकना नहीं है, क्योंकि ऊपर पाई जीरो पाई वन अलग अलग स्टेट आ गई। अब हमें फिर से चेक करना है क्या, पाई टू इक्विवेलेंस क्लास चेक करेंगे। ठीक, तो इसमें कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले ए में ए आने पे, तो ये सिंगल ए ऑलरेडी है। नाउ बी और सी चेक कर लीजिए, और डी पे तो चेक करने की जरूरत नहीं, तो बी के साथ सी रहेगा कि नहीं रहेगा ये चेक कर लेते हैं। इसको मैं आगे लिखता हूं, फिर इसको रफ करेंगे। नाउ बी में सबसे पहले बी में ए आने पे एंड सी में ए आने पे, हालांकि हमने यहां ऑलरेडी लिख रखा है, उससे आप चेक भी कर सकते हैं। ऐसे चेक कर लीजिए, बी में ए आने पे कहां जा रहे हैं आप, डी में, और सी में ए आने पे डी में, तो डी डी सेम सेट को ऊपर बिलोंग कर रहा है। यस, नाउ बी में बी आने पे कैपिटल ए एंड सी में बी आने पे कैपिटल ए, इसका मतलब कि ये भी सेम सेट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि बी के साथ सी रहेगा। ऐसे कॉपी पे लिख लेंगे तो दो बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान हो जाएगा मिनिमाइज करना। नाउ इसके बाद सिंगल डी। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि पाई वन और पाई टू एक जैसी क्लास आ गई, इसका मतलब कि यहां पे क्या हो जाना है, स्टॉप कर जाना है। तो जो 4 स्टेट का डीएफए बन रहा था वो कितनी स्टेट का डीएफए बन गया, 3 स्टेट का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बी और सी दोनों इक्वल स्टेट हैं, दोनों का एक जैसा बिहेव है। अब ये जो बना ये आपका मिनिमल डीएफए है, दिस इज कॉल्ड अ मिनिमल डीएफए। गॉट इट। नाउ इसको अब हम ड्रॉ करके देखते हैं, कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। इसकी मशीन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेट आपकी ए, इनकी रीनेमिंग भी कर सकते हैं आप, जैसे बी सी बड़ा आ गया तो बाद में आप इनको छोटा भी बना सकते हो, रीनेमिंग आपके हाथ में। स्टेट के अंदर की जो नेमिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने ए लिख दिया तो ए ही रहे, ठीक है, वो तो आप अंदर से चेंज कर सकते हैं। जब आपने देखा होगा एनएफए से जब अपन डीएफए कन्वर्ट कर रहे थे तो काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेट आ रही हैं, तो जब बड़ी बड़ी स्टेट आ जाए करें तो आप लोग क्या किया करिए, उनकी रीनेमिंग कर दिया करिए, सिंगल सिंगल बना दिया करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब आप मिनिमाइज करेंगे तो Q0, Q1, Q2 काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेट दिखेंगी, तो उनका आप क्या किया करिए, रीनेमिंग कर दिया करिए। ठीक है, ऑलवेज ये आपको रिमेंबर रखना है। क्या रिमेंबर रखना है कि आपको जब भी कभी एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करना है तो लंबी लंबी स्टेट के जब नाम आए तो उनकी रीनेमिंग करने के बाद मिनिमाइजेशन किया करिए, क्यों इजी हो जाएगा, नहीं तो आप उसी में फंस जाएंगे Q0, Q1, Q2 में। गॉट इट। नाउ इसमें सिंगल है, इस वाली स्टेट में बी और सी, और एक स्टेट आपकी डी। इसमें फाइनल स्टेट कौन सी है आपकी ए, तो इसको फाइनल स्टेट बनाएंगे। नाउ ए में ए आने पे आप ए में ही हैं,
और ए में बी आने पे कहाँ जा रहे थे, बी और सी में। नाउ बी और सी में ए आने पे आप कहाँ जा रहे हैं, डी में, एंड बी आने पे कहाँ जा रहे हैं, ए पे। ये ऊपर देखते जाइए जैसा है, क्योंकि बी में जो जा रहा है ऑलरेडी सी में जा रहा है, सिंपल सी बात है। नाउ डी में ए आने पे बी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बी में। और डी में बी आने पे डी पे है। ये 4 स्टेट का डीएफए था। दिस इज अ 3 स्टेट मिनिमल डीएफए। ये मिनिमल डीएफए, अब इससे और मिनिमम नहीं होगा। मिनिमल डीएफए ऑलवेज यूनिक, ऑलवेज यूनिक, ये बात रिमेंबर रखेंगे। नाउ थर्ड प्रॉब्लम देखिए, थर्ड प्रॉब्लम को मिनिमाइज करके देखते हैं कैसे मिनिमाइज होगा। एक बार फिर से इसको चेक करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम को आप लोगों ने मिनिमाइज करके देख ही लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि थर्ड और फोर्थ वाली प्रॉब्लम आप लोगों ने करके देख लिया हो। अब आंसर का इंतजार कर रहे हैं आप। नाउ थर्ड का मिनिमाइजेशन, सबसे पहले पाई जीरो क्लास, पाई जीरो इक्वल्स टू फाइनल स्टेट को एक सेट में, नॉन फाइनल स्टेट को एक सेट में। तो फाइनल स्टेट आपकी सिर्फ Q4 है, तो Q4 को एक सेट में डाल दीजिए, और जो नॉन फाइनल स्टेट है उनको एक सेट में, Q0, Q1, Q2, Q3। ये आपका सेट बन गया। नाउ अब हम चेक करते हैं पाई 1। तो आपका Q4 तो सेम सिंगल है, तो उसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। Q4 में आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। Q0 के साथ Q1, Q2, Q3 को चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, एक बार फिर से देखिए। Q0 में 0 आने पर एंड Q1 में 0 आने पर, Q0 में 0 आने पर Q1 में गए, और Q1 में 0 आने पर Q2 में गए। Got it? Now Q0 में 1 आने पर, Q0 में 1 आने पर, Q1 में 1 आने पर, Q0 में 1 आने पे कहाँ गए, Q0 में 1 आने पे Q3 में गए, एंड Q1 में 1 आने पे कहाँ गए, उस पे देखते जाइएगा, Q4 पे गए, Q4 पे गए। क्या Q3 Q4 सेम सेट को बिलोंग करता है? नहीं करता। अगर नहीं करता तो Q0 के साथ नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? Q1। तो Q1 को ऊपर अलग से लिख दीजिए। अब चेक करिए कि क्या Q0 के साथ Q2 रहेगा। तो Q0 के साथ Q2 रहेगा, ये चेक करिए। तो Q0 में 0 आने पर और Q2 में 0 आने पर, Q0 में 0 आने पर Q1, Q2 में 0 आने पर, Q2 में 0 आने पर Q1 सेम सेट को बिलोंग करता है। नाउ चेक करेंगे Q0 में 1 आने पर, Q2 में 1 आने पर, Q0 में 1 आने पर Q3, और Q2 में 1 आने पर, Q4। क्या Q3 Q4 सेम सेट को बिलोंग करता है? नहीं करता, अलग अलग सेट में है। इसका मतलब ये हुआ कि Q0 के साथ Q2 भी साथ में नहीं आएगा। तो यहां फिर से Q2 लिख दीजिए। ठीक, ये हर बार वजह 1 आने पे बन रही है, आप देख रहे होंगे। नाउ Q0 के साथ Q3 चेक करके देख लेते हैं। Q0 के साथ Q3, तो Q0 में 0 आने पर, Q3 में 0 आने पर, Q0 में 0 आने पे कहां जा रहे हैं आप? Q1 में जा रहे हैं। Q3 में 0 आने पे कहां जा रहे हैं? Q3 में 0 आने पे Q2 में जा रहे हैं। तो Q1 Q2 सेम सेट को बिलोंग करता है, नो प्रॉब्लम। नाउ Q0 में 1 आने पर, Q3 में 1 आने पर, Q0 में 1 आने पे कहां जा रहे हैं? Q3, एंड Q3 में 1 आने पे कहां जा रहे हैं? अगेन Q4। एक बार फिर से आप लोगों ने चेक कर लिया और देख लिया, हमें क्या मिल रहा है? हमें यह मिल रहा है कि आपकी Q3 Q4 वाली जो स्टेट है अगेन सेम सेट को बिलोंग नहीं करता। अगर सेम सेट को बिलोंग नहीं करता तो Q3 को फिर से अलग रख दीजिए। इसका मतलब कि Q0 अपने आप में सिंगल ही रहेगा। अब ये चेक करना है कि क्या Q1 Q2 Q3 आपस में साथ में रहेंगे। तो फिर से चेक करिए कैसे, Q1 के साथ Q2, तो Q1 में 0 आने पर और Q2 में 0 आने पर, Q1 में 0 आने पे कहां जा रहे हैं? Q2 में, और Q2 में 0 आने पे Q1 में।
सेम सेट को बिलोंग करता है ऊपर, नो प्रॉब्लम। नाउ Q1 में 1 आने पर, Q2 में 1 आने पर, Q1 में 1 आने पर Q4 एंड Q2 में 1 आने पे Q4, तो Q4 सेम सेट को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि Q1 के साथ क्या रहेगा, Q2 रहेगा, तो Q2 लिख दीजिए। नाउ चेक Q1 के साथ Q3 रहेगा, अगर Q1 के साथ Q3 रहेगा तो सिंपल सी बात है Q2 भी रहेगा, क्योंकि हमने Q1 से Q2 चेक कर लिया है। नाउ Q1 में 0, Q3 में 0, Q1 में 0 आने पे कहाँ जाएंगे, Q1 में 0 आने पर, Q1 में 0 आने पर Q2 और Q3 में 0 आने पर Q2। नाउ Q2 सेम सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ऊपर देखिए कर रहे हैं, आगे बढ़ जाइए। Q1 में 1 आने पर और Q3 में 1 आने पर, Q1 में 1 आने पर, Q1 में 1 आने पे कहाँ गए, Q4 एंड Q3 में 1 आने पर Q4 सेम सेट को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि Q1 के साथ Q2 भी रहेगा और Q3 भी रहेगा। ठीक, तो ये थी आपकी पाई 1 क्लास। पाई 0 पाई 1 अलग अलग क्लास है, इस वजह से पाई 2 भी निकालेंगे जब तक सेम क्लास दो इक्विवेलेंस क्लास सेम ना हो जाए। तो पाई 2 कैसे चेक करेंगे, सिंपल सी बात, Q4 को अलग से लिख लीजिए, सिंगल Q0 है, इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगल हैं। नाउ अगेन Q1 के साथ Q2 चेक करिए, तो जब भी Q1 के साथ Q2 चेक करेंगे तो फिर से वही आएगा। और इस वाले सेट में देखिए तो Q1 Q2 सेम सेट को बिलोंग कर रहा है, फिर से चेक करना है, अगेन सेम फंडा, आलस नहीं करना। Q1 में 0 आने पे Q2 और Q2 में 0 आने पे Q1, तो Q1 Q2 इस वाले सेट को बिलोंग करना चाहिए। अब इधर नहीं देखना है, पाई 1 में देखना है, ध्यान रखिए कि जस्ट ऊपर वाला देखना होता है। नाउ Q1 में 1 आने पर Q4, Q2 में 1 आने पे Q4, ये भी सेम सेट को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि Q1 के साथ क्या रहेगा, Q2 रहेगा। नाउ Q1 के साथ Q3 चेक कर लीजिए, Q1 में 0 आने पर Q2 और Q3 में 0 आने पे Q2 सेम सेट को यही इसी सेट में बिलोंग कर रहा है। Q1 में 1 आने पर Q4 और Q3 में 1 आने पर Q4, इसका मतलब कि ये भी सेम सेट को बिलोंग करेगा। ठीक, तो अब यहां पे पाई 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका, पाई 2। इसका मतलब कि स्टेट मिनिमाइज हो गई। जो आपकी पहले 4 स्टेट थी अब कितनी स्टेट बन गई, 1 2 3। नाउ अब इसका फिर से डायग्राम बना के देखते हैं और 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर इसके डायग्राम पे बात करें तो कितनी स्टेट बनेगी, इनिशियल स्टेट आपकी Q0, तो Q0 को तो आप रखे रहिए ऐसे, ये इनिशियल स्टेट। इसके बाद एक पूरी स्टेट बनेगी आपकी Q1 Q2 Q3, ये पूरी की पूरी क्या है आपकी इक्वल स्टेट है, और एक आप Q4 स्टेट बना दीजिए और Q4 स्टेट फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट तो वही रहेगी। ठीक, नाउ Q0 में 0 आने पर Q1 मतलब Q1 Q2 Q3 एक ही, Q0 में 1 आने पर Q3, तो Q3 मतलब भी क्या हुआ, Q1 Q2। नाउ Q1 Q2 Q3 में 0 आने पर कहाँ जा रहे हैं आप, या तो Q1 में जा रहे हैं या तो Q2 में जा रहे हैं, तो Q3 में जा रहे हैं, मतलब सेम स्टेट, तो इसमें 0 का लूप लग जाएगा। 1 आने पे कहाँ जा रहे हैं, Q4 एंड Q4 पे 0,1 का ऑलरेडी लूप लगा हुआ है। ओके, तो ये आपका मिनिमल DFA बन गया। क्या बन गया, मिनिमल DFA। ठीक है, मिनिमल DFA कितनी स्टेट में आ गया, 3 स्टेट में। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों को मिनिमाइजेशन आने लग गया है। अगर आप लोगों को मिनिमाइजेशन आने लग गया है तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से मुक्ति पा चुके हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट मिनिमल DFA अब आपको सोचने की टेंशन नहीं लेना है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, NFA सोचिए, NFA को कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करने के बाद मिनिमाइज कर लीजिए, एग्जैक्ट आएगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रोसेस है, थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है, पर जब एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको बहुत मजा आएगा। मैंने हमेशा देखा है स्टूडेंट जब भी लर्निंग फेज में होते हैं तो वो ये चाहते हैं कि वो एक ही दिन में गाड़ी चलाने लग जाए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हुआ है। आप लोगों ने बचपन में साइकिल चलाना भी सीखा होगा तो थोड़ा सा टाइम तो लगा ही होगा। ठीक है, और आजकल का जो यूथ है वो ये क्या चाहता है कि उसने गाड़ी सीखी नहीं कि वो हैंडल छोड़ के क्या चलाने लग जाए, गाड़ी चलाने लग जाए। तो अगर हैंडल छोड़ के गाड़ी चलाएंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होता है। तो इससे बेटर ये है कि एक प्रोसीजर अपनाई जाए और उस प्रोसीजर पे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं। ठीक है,
थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम एक्यूरेसी तो रहेगी, आपको कॉन्फिडेंस तो रहेगा क्वेश्चन में कि सही है। नहीं तो मैंने अक्सर देखा है बच्चे मिनिमल डीएफए बना लेते हैं, फिर आजू बाजू वालों से पूछते हैं देखो यार मेरा सही है कि नहीं है, हाँ तुम्हारे कितने स्टेट में आ रहा है, 2 में आ रहा है, हाँ तुम्हारे कितना में आ रहा है, 3 में आ रहा है, इस तरह से पूछते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर आप लोग ये क्वेश्चन तब डिस्कस करते हो जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे के बाहर निकलते हो, कई बार तो ये डिस्कशन होता है तुम्हारा कितनी स्टेट में बना है। हाँ मैं ये मानता हूँ कि कुछ जगह पे यूनिवर्सिटी एग्जाम को इतना सीरियसली लेते नहीं है, 1 नाइट स्टडी चलती ही है, लेकिन फिर भी कुछ जगह पे तो होता है। कई बार बच्चों की आदत में रहता है कि तुम्हारे कितनी स्टेट में बना, 2 स्टेट में बना कि 3 स्टेट में बना। तो इस कन्फ्यूजन से मुक्ति के लिए एक ही तरीका है कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो सीधा एनएफए बनाइए, एनएफए के बाद मिनिमल उसको कन्वर्ट करिए डीएफए में और फिर उसके बाद उसको मिनिमाइज करिए। ओके, नाउ 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। 4th क्वेश्चन में सबसे पहले क्या नहीं बनी हुई है, इनिशियल स्टेट तो आपको दिख रही है, फाइनल स्टेट नहीं बनी हुई है। तो फाइनल स्टेट बना लीजिए। आप लोगों ने अगर सॉल्व कर लिया था तो ये बात आपको देखनी चाहिए थी कि इसमें फाइनल स्टेट थी ही नहीं, लेकिन अब मैंने इसमें फाइनल स्टेट डाल दी है। तो अब इसको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने लिखा था तो उस टाइम पे शायद मैं भूल गया था 3 और 4 को फाइनल स्टेट बनाना। ठीक है, भूल गया था तो कोई बात नहीं। अब हो सकता है जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये गया होगा कि 3 और 4 फाइनल स्टेट, कोई यहाँ इस वाले डीएफए में तो कोई फाइनल स्टेट है ही नहीं। और ये वाला जो मैंने डीएफए लिया है वो ट्रांजिशन डायग्राम ना लेके ट्रांजिशन टेबल लिया है। ठीक, तो उसका ट्रांजिशन टेबल में भी आंसर दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये दोनों एक ही बात है। नाउ इसमें भी चेक करते हैं। सबसे पहले पाई 0 क्लास निकालेंगे तो सबसे पहले फाइनल स्टेट रख लीजिए। 3 और 4 आपकी फाइनल स्टेट है तो इसको एक सेट में रख लीजिए। नॉन फाइनल स्टेट क्या है, 1 2 5 6, इसको एक सेट में रख लीजिए। ये आपकी पाई 0 है। नाउ पाई 1 की बात करते हैं। ओके, पाई 1 की बात करते हैं। तो पाई 1 की बात करने के लिए अपन को ऊपर देखना है, क्या 3 और 4 साथ में रहेंगे? तो 3 और 4 के लिए फिर से चेक करिए। 3 में 0 ए आने पे ए लिखा है और 4 पे ए आने पे 3 पे ए आने पे 4 पे जा रहे हैं और 4 पे ए आने पे 3 पे जा रहे हैं। 3 4 सेम सेट को बिलोंग करता है, हाँ करता है। नाउ 3 में बी आने पे 4 पे बी आने पे 3 में बी आने पे 5, 4 पे बी आने पे 2, तो 5 2 सेम सेट को बिलोंग करता है, हाँ करता है। इसका मतलब कि 3 और 4 सेम सेट में रहेंगे, अलग नहीं होंगे। नाउ चेक करिए 1 और 2, 1 में ए आने पे 2 में ए आने पे 1 में ए आने पे 6, 2 में ए आने पे 5, तो 6 और 5 सेम सेट को बिलोंग करता है, हाँ करता है। तो बी आने पे चेक करिए, 1 में बी आने पे 2 में बी आने पे 1 में बी आने पे कहाँ जा रहे हैं 4, एंड 2 में बी आने पे कहाँ जा रहे हैं आप 2 में बी आने पे 1। जब बनने लगता है ना तो फिर एक रिदम से निकलता है, रिदम। ठीक, नाउ 1 में बी आने पे 4, 2 में बी आने पे 4, 1 और 4 सेम सेट को बिलोंग करता है, नहीं करता। फिर से चेक कर लीजिए 1 और 2 वाला, 1 में बी आने पे 4 और 2 में बी आने पे 1, 1 और 4 अलग अलग सेट को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब कि 1 के साथ क्या नहीं आएगा आपका 2 नहीं आएगा, तो 2 को अलग निकाल लीजिए। ओके, नाउ 1 और 5 चेक करते हैं। 1 में ए आने पे 5 में ए आने पे 1 में ए आने पे 6, 5 में ए आने पे 2, 2 और 6 सेम सेट को बिलोंग कर रहा है। नाउ 1 में बी आने पे एंड 5 में बी आने पे 1 में बी आने पे आप जा रहे हैं 4 एंड 5 में बी आने पे जा रहे हैं 6। अगेन 4 और 6 अलग अलग स्टेट को बिलोंग कर रहा है, यहां भी कर रहा है, यहां भी अलग अलग स्टेट। इसका मतलब कि 5 भी साथ में नहीं आएगा, तो 5 को अलग रख दीजिए। अब 1 और 6 को चेक करिए। 1 में ए आने पे 6 पे ए आने पे 1 में ए आने पे 6 एंड 6 में ए आने पे 1, 1 में बी आने पे 4, 1 में बी आने पे 4 एंड 6 में बी आने पे 3। इसका मतलब कि सेम सेट को बिलोंग करता है, इसका मतलब कि 1 के साथ क्या रहेगा 6 रहेगा। ब्रैकेट बंद। नाउ लेट अस नाउ चेक 2 के साथ 5 रहेगा कि नहीं,
तो अगेन 2 में ए आने पे एंड 5 में ए आने पे, 2 में ए आने पे कहाँ जा रहे हैं 5 में ए आने पे 2, तो 2 और 5 सेम सेट को ऊपर बिलोंग कर रहा है। नाउ 2 में बी आने पे, 5 पे बी आने पे, 2 पे बी आने पे कहाँ जा रहे हैं आप 1 एंड 5 पे बी आने पे कहाँ जा रहे हैं 6, तो 1 और 6 सेम सेट को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि 2 और 5 सेम सेट को बिलोंग करेगा। नाउ चेक फाई 2। क्यों चेक करना है फाई 2? क्योंकि पाई 0 पाई 1 अलग अलग है, तो पाई 2 में फिर वही चीज 3 और 4 साथ में रहेंगे कि नहीं, तो ऐसे चेक करिए। यहां साफ साफ लिखा है 3 में ए आने पे 4, 4 में ए आने पे 3, 3 और 4 सेम सेट को बिलोंग कर रहा है। 3 में बी आने पे 5, 4 में बी आने पे 2, 2 और 5 सेम सेट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि 4 साथ में रहेगा। नाउ 1 और 6 चेक करिए। 1 में ए आने पे 6, ठीक, 1 में इधर देखिए 1 और 6 कहाँ, इधर देखिए 1 में ए आने पे 6 और 6 में ए आने पे 1, 1 और 6 सेम सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक। एंड 1 में बी आने पे 4, 6 में बी आने पे 3, 3 और 4 भी सेम सेट को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि 1 और 6 भी साथ में रहेंगे। नाउ 2 और 5 चेक करिए, तो 2 में बी आने पे 1, सॉरी 2 पे ए आने पे 5, 5 पे आने पे 2, तो 2 और 5 भी सेम सेट को बिलोंग कर रहा है और 1 और 6 भी सेम सेट को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि 2 और 5 भी सेम सेट को बिलोंग करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा फाई 1 इक्वल टू फाई 2। कितनी स्टेट में आ गया हमारा मिनिमल डीएफए? 3 स्टेट में, जो 6 स्टेट में था, ठीक है। इसके बाद तो आप बना ही लेंगे, ओके।